गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे क्षितिज का गद्य खंड पार्ट 2 बाल गोविंद भगत। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 बाल गोविंद भगत को लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी जगत के बहुत महान राइटर थे। उन्होंने पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित भी किया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। तो बच्चों, यह है आपका चैप्टर बाल गोविंद भगत। जैसा कि चैप्टर का नाम है, वो इस पार्ट का मेन कैरेक्टर है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले मतलब मीडियम कद के, यानी ना बहुत ज्यादा हाइट थी उनकी, ना बहुत ज्यादा ठिगने थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बहुत कम पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी भी पहनते थे। जब जाड़ा आता था तो एक कमली ऊपर से ओढ़े रहते। और ये कमली क्या है? कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल सी माला पहने रहते थे। तो बच्चों, राइटर ने हमें बाल गोविंद भगत के जीवन के कुछ क्षणों को बताया है। उन्होंने ये बताया है कि गोविंद भगत देखने में तो एकदम साधु जैसे थे, बट वो एक गृहस्थ जीवन से वास्ता रखते थे। उनका एक बेटा था और एक पतोहू यानी कि बहू थी। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक साफ सुथरा सा मकान भी था। अब बच्चों, आगे बताते हैं राइटर कि खेती बाड़ी करते, परिवार रखते और साधु के जैसे रहते थे। सब उनको क्या मानते थे? कबीरदास जी का ही एक स्वरूप मानते थे। और वो किसको अपना साहब मानते थे? कबीरदास जी को। बाल गोविंद भगत के लिए सब कुछ कौन थे? उनके साहब। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे अच्छा व्यवहार रखते थे, दो टूक बात करते थे, किसी से झगड़ते नहीं थे, कभी किसी की चीज बिना पूछे भी नहीं लेते थे, और कभी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते थे। और उनके खेत में जितना भी अनाज पैदा होता, उस सबको भरकर वो कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। अब ये कबीरपंथी मठ मतलब कबीर के अनुयायियों का मंदिर था। वहाँ भेंट स्वरूप दे देते थे और वापस प्रसाद में उन्हें जितना भी अनाज मिलता था, उससे वे अपना घर का खर्चा चलाते थे। और बाल गोविंद भगत बहुत मीठा गाना गाते थे। कबीर के सीधे साधे पद गाते थे। उनके कंठ से उन पदों को सुन के ऐसा लगता था मानो कि सामने कबीरदास ही बैठे हों। अब हमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने एक किस्सा सुनाया है। आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उमड़ गया है। कहीं पे हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। अब बच्चों, ये कलेवा होता है सुबह का नाश्ता। आसमान में बादल हैं, ठंडी पुरबाई मतलब हवा चल रही है, और कानों में एक सुंदर सा मधुर संगीत भी सुनाई दे रहा है। ये क्या है? ये कौन है? अब ये पूछना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये मधुर संगीत बाल गोविंद भगत के कंठ से ही आया है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। उनका कंठ
एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मीन्स कि उनके संगीत को सुन के ऐसा प्रतीत होता है मानो हम स्वर्ग में पहुंच गए हों। बच्चे खेलते खेलते झूम उठते हैं। मेड़ पर जो औरतें खड़ी हैं उनके होठ कांपते हैं, गुनगुनाने लगती हैं, और जितने भी रोपनी करने वाले हैं, मीन्स कि खेती करने वाले हैं, सबकी उंगलियां उस संगीत के ही क्रम में ही चलने लगी हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू, राइटर को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है।